3,000 रुपये नियमित पेंशन सुनिश्चित किया गया है। इसके लिए सिर्फ 50 रुपये से 200 रुपये तक का बहुत छोटा सा अंशदान महीने में देना होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, जितना पैसा कामगार देगा, आप उसका पैसा भारत सरकार भी उसमें जमा करेगी। साथियों, ये जो भी योजनाएं बजट में घोषित हुई है, ये सबका साथ सबका विकास, इसके हमारे संकल्प का विस्तार है। सरकार छोटे से छोटे दैनिक वेतनभोगी कामगार के लिए भी अटल पेंशन योजना चला रही है, जिसमें बहुत ही मामूली अनुदान पर 1,000 से 5,000 रुपये तक की पेंशन सुनिश्चित हुई है। इससे भी देश भर में लगभग 1.5 करोड़, पश्चिम बंगाल में लगभग 9 लाख कामगार साथी जुड़ चुके हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के तहत 2-2 लाख रुपए तक का बीमा, इसका कवर सुनिश्चित किया जा रहा है। ये बीमा भी सिर्फ 1 रुपये महीना और 90 पैसा प्रतिदिन के मामूली प्रीमियम पर दिया जा रहा है। बहुत ही कम समय में इन दोनों योजनाओं से देश भर में लगभग 21 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं, जिसमें लगभग 80 लाख लोग हमारे पश्चिम बंगाल के भी हैं। आप में से भी जिसने अभी तक इस सुरक्षा कवच को नहीं अपनाया है, उनसे मेरा आग्रह है कि इनसे जुड़े, ताकि मुश्किल समय में आपको यहां वहां भटकना न पड़े। ये केंद्र सरकार की योजना है, इसलिए इनसे जुड़ने के लिए आपको सिंडिकेट से डरने की जरूरत नहीं है। साथियों, भाजपा सरकार विकास की पंचधारा, यानी बच्चों की पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसान को सिंचाई और जन जन की सुनवाई के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार गरीबों के लिए शुरू की गई योजनाओं का लाभ गरीब तक पहुंचने नहीं दे रही, बल्कि अब उन्हें रोकने भी लगी है। ऐसी निर्दयता की मैं कल्पना नहीं कर सकता। भाइयों और बहनों, बिहार और छत्तीसगढ़ के साथ पश्चिम बंगाल पिछले साल आयुष्मान भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी बनकर के उभरा, लेकिन यहां की सरकार ने अब आयुष्मान भारत का लाभ गरीबों को देने से इनकार कर दिया। इस योजना के तहत राज्य के 17 करोड़ से अधिक गरीबों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलना सुनिश्चित हुआ था। अभी 17,000 से अधिक गरीबों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज ही चल रहा था, और बीच में ही पश्चिम बंगाल की गरीब विरोधी सरकार ने उनको अधर में छोड़कर की योजना से हाथ खींच लिया। इससे बड़ी संवेदनहीनता, इससे बड़ी निर्दयता कोई नहीं हो सकती है। अब आप ही बताइए, जो अपने स्वार्थ के लिए गरीबों को धोखा दे दे, वो क्या कभी किसी का भला कर सकते हैं? गरीबों के जीवन से खेलने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और ये किया क्यों? ये किया क्यों उन्होंने? मुझे किसी ने बताया कि जिन गरीबों को इसका लाभ मिला, बिना पैसे किसी का हार्ट का ऑपरेशन हो गया, किसी के नी का ऑपरेशन हो गया, किसी सगर्भा बहन को संकट के समय बचा लिया गया, और जब लोगों ने उनको पूछा
कि आपको ऐसा कैसे मदद मिल गई, तो बेचारे गरीब भले भोले लोगों ने, उनके मुंह से निकल गया कि मोदी जो योजना लाया है ना, उसके कारण मेरा ऑपरेशन हो गया, मेरी जिंदगी बच गई। अब ये बंगाल के गरीब के मुंह से मोदी का नाम निकला तो दीदी की नींद खराब हो गई। दीदी को लगने लगा कि आयुष्मान भारत योजना अगर गरीबों की बीमारियों से दूर हो जाएगी और हर बीमार जब ठीक होगा और मोदी मोदी बोलेगा तो दीदी का क्या होगा। ये मोदी शब्द सुनने के कारण ये दीदी ने पश्चिम बंगाल के लाखों गरीबों को इतनी बड़ी सुविधा से वंचित कर दिया है। ऐसी निर्दयी सरकार को एक पल रहने का अधिकार नहीं है। भाइयों बहनों, साथियों, इन्होंने पश्चिम बंगाल को देश का पहला ऐसा राज्य बना दिया जहां पढ़ाई पर भी टैक्स लगाया जा रहा है। ट्रिपल टी टैक्स। ट्रिपल टी का आपको पता है? आप जानते हैं? पश्चिम बंगाल का बच्चा बच्चा तृणमूल तोलाबाजी टैक्स से परिचित है। ये ट्रिपल टी, टीएमसी का ट्रिपल टी, तृणमूल तोलाबाजी टैक्स। कॉलेज में एडमिशन हो, टीचर की भर्ती या ट्रांसफर हो, लोग बताते हैं कि सब जगह तृणमूल तोलाबाजी टैक्स लगता है ना? सब जानते हैं ना? ये ट्रिपल टी से परिचित है पक्का। पश्चिम बंगाल के अनेक स्कूलों में टीचर नहीं है। ट्रिपल टी के चलते अनेक टीचर स्कूल में पढ़ाने की बजाय कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। साथियों, जगाई मथाई सिंडिकेट, ट्रिपल टी, इस कल्चर को चुनौती देने वाला आज तक कोई नहीं था। इसलिए पश्चिम बंगाल की परंपरा और महान संस्कृति से खिलवाड़ करने की छूट इनको मिली गई। अब ऐसा नहीं हो सकता। बीजेपी सामान्य जन की, गरीब की, किसान की, कामगार की, बेटियों की, युवाओं की आवाज बनकर के खड़ी है। साथियों, बीजेपी सज्जनों की संस्कृति, बंगाल की परंपरा को बेड़ियों में जकड़ने नहीं देगी। मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ आपके इस चौकीदार ने एक बहुत बड़ा अभियान सफाई का चलाया है। गरीब किसानों, मध्यम वर्ग से जुड़ी योजनाओं का जो पैसा खा जाते थे, अब उनकी दुकानें बंद हो गई है। देश का सबसे शक्तिशाली नामदार परिवार भी आज टैक्स चोरी और धोखाधड़ी के आरोप में अदालत के चक्कर काट रहा है। साथियों, देश को लूटने वालों को जो पहले मौज में थे, बड़े बड़े रक्षा सौदों में दलाली खाकर विदेश भगा दिए गए थे, ऐसे लोगों को उठा उठाकर भारत लाया जा रहा है और उनसे हिसाब लिया जा रहा है। ये राजदार इन सभी के काले कारनामों के राज खोलते जा रहे हैं। भाई और बहनों, आपके इस चाय वाले ने अच्छों की ये काली कमाई और गोरख धंधे बंद कर दिए हैं।
आपने देखा होगा कि कोलकाता में इसलिए कैसे कैसे लोग इस चौकीदार को हटाने के लिए इकट्ठे हुए और शपथ ले रहे थे। जरा फोटो देखना, कितने डरे हुए थे। किसी का बेटा किसी गुने में है, किसी का भतीजा गुने में है, कोई खुद गुने में है, किसी का भाई गुने में है। और इसलिए कलकत्ते आए। वो लोग 4 वर्ष पहले तक एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते थे। जो चीख चीख कर एक दूसरे को जेल भेजने का ऐलान करते थे, वही गले लग रहे थे। काले कारनामों की चिट फंड से लेकर के रक्षा सौदों में धोखाधड़ी करने वालों को ये चौकीदार पसंद नहीं है। मैं आपको यहां पश्चिम बंगाल का ही एक और उदाहरण देता हूं। साथियों, रियल एस्टेट सेक्टर में काले धन को रोकने के लिए, कुछ बिल्डरों की मनमानी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने रेरा कानून बनाया। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार इस कानून को अपने राज्य में लागू करने से घबरा रही है। अगर ये कानून लागू हो जाएगा तो अब जो नए फ्लैट, नए घर बिल्डर बना रहा है, वो उन्हें तय समय पर बनाकर देने पड़ेंगे। कोई भी काम कच्चे पक्के में नहीं होगा। इस कच्चे पक्के के खेल में जो लॉबी जुटी हुई है, उसकी ममता दीदी की सरकार में क्या अहमियत है, वो आप भी भली भांति जानते हैं। ये चिटफंड हो, शारदा हो, पेंटिंग हो, सारे तार एक ही दरवाजे पर जा रहे हैं। भाई और बहनों, मुझे जो ये पानी पी पी करके कोसा जाता है, गालियां दी जाती है, उसकी वजह यही है कि मैं भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूं। और इसी वजह से ये लोग इतना बौखला गए हैं कि जांच एजेंसियों तक उनको पश्चिम बंगाल आने से मना कर रहे हैं। अरे दीदी, अगर कुछ गलत किया नहीं है तो इतना डरने की भी जरूरत क्या है? अरे किस बात का डर लग रहा है रे? अरे आपको तो याद होगा, मुझे भी गुजरात में 9-9 घंटे तक बिठाकर दिल्ली से आई जांच एजेंसियां पूछताछ करती थी। वहां भी सीबीआई अपना खेल करती थी। उस समय की यूपीए की सरकार सीबीआई का दुरुपयोग हमारे खिलाफ करती थी, जो चाहे वह करवाती थी। लेकिन हमने कभी संस्थाओं को अपमानित नहीं होने दिया। हमने कभी गुजरात से सीबीआई को निकालने का निर्णय नहीं किया। हमने कहा और को लाना है तो ले आओ, हम ईमानदार है, हमें कुछ होता नहीं। लेकिन वो डरे हुए हैं। उनको तो बीजेपी के प्रेसिडेंट के आने पर भी जमीन खिसकने को लग जाती है। कभी हेलीकॉप्टर को मत उतरने दो, कभी यात्रा मत करने दो। अरे दीदी, ये तुम्हारे खेल कितने दिन चलने वाले हैं? भाई और बहनों, ये लोग जितना भी गालियां देते रहे, आप सभी के आशीर्वाद से
काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। यात्रा मत करने दो। अरे भ्रष्टाचार को खत्म करना है कि नहीं करना है? मैं जी जान से लगा हूं कि नहीं लगा हूं? ईमानदारी से लगा हूं कि नहीं लगा हूं? पूरी कोशिश कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? ये आपके आशीर्वाद के कारण कर रहा हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पश्चिम बंगाल को जगाई मथाई और सिंडिकेट राज से मुक्त करने में हम पूरी तरह बंगाल की जनता के साथ हैं। आपका यही विश्वास है जो मुझे दिन रात दौड़ने के लिए प्रेरित करता है, ताकत देता है। इसी विश्वास को बनाए रखते हुए एक बार फिर से नए बजट से मिलने वाले लाभ के लिए मैं देशवासियों को, बंगाल वासियों को, दुर्गापुर वासियों को हृदयपूर्वक बधाई देता हूं। इतनी भारी संख्या में आकर आपने जो आशीर्वाद दिए उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। আমরা অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে। এত হাজার হাজার জনতা আজকে এসছেন, আমাদের এই দুর্গাপুরের মানুষের কাছে তিনি পৌঁছেছেন, সুচিন্তিত বক্তব্য পেশ করেছেন। বলুন আমার সঙ্গে, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, বিজেপি জিন্দাবাদ, বিজেপি জিন্দাবাদ, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ। আজকে আমরা আমাদের সভার কাজ এখানে